हम्म। उसके ये वो खत्म होने के बाद में नेक्स्ट बैच चालू करने वाला हूँ मार्च में। हाँ सर। डेट अभी मैंने फिक्स नहीं किया कौन सी रखूंगा, क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं करूंगा उसको। लेकिन देख करण, तुझे करना है ना, हम्म। तू जैसे ये इंग्लिश कोर्स भी करता है ना मेरे साथ, हाँ हाँ। मैं रोज जो असाइनमेंट देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, अगर तू वो नहीं करेगा और सिर्फ क्लास में आएगा या रिकॉर्डिंग देखेगा तो नहीं आएगा ना इंग्लिश। हाँ सर। हाँ। ठीक वो उसी सर तरह से। होमवर्क, आज का होमवर्क का सर, वो मुझे जो दिन आपने कहा था वो होमवर्क का मुझे पता ही नहीं चला सर कौन से कि होमवर्क? कैसे। वो जो इंग्लिश का आपने दिया था इसीलिए मुझसे नहीं हुआ। अरे तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो उसको पूरी सुन ले। हाँ यस ठीक, सर। ठीक उसी तरह से तू माइक्रोसॉफ्ट करना चाहता है ना, तो तुझे हम्म। उसकी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, तो वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है सीखने का। हाँ हाँ। अभी तेरे पास नहीं है लैपटॉप, नहीं है कंप्यूटर, है ना, तो तू तू सोच कि क्या कर सकता है, कैसे तेरे को मिलेगा लैपटॉप, कैसे अरेंज कर सकता है, हाँ क्या सर। करना चाहिए। वो थोड़े एक दो वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सोच के देख कि क्या क्या कर सकता है तू, जिससे तू ये कोर्स कर सके। हाँ हाँ सर। क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि उसके अंदर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हम्म। लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप तो होना ही चाहिए। बराबर है सर। भले आप ये क्लास में ऑन मतलब ये मोबाइल से कनेक्ट होते वो ठीक है, लेकिन कोर्स के लिए जरूरी है ना। हम्म। मैं तेरे को ये भी नहीं बोलता कि तू इन्वेस्टमेंट कर ले, खरीद ले, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि सर वो लैपटॉप, वो चीज ही इतनी महंगी होती है ना सर। देखना मैंने क्या बोला सेंटेंस, मैं ये भी हम्म। नहीं बोल रहा कि तू खरीद ले, मैं खरीद लो, ये बोल रहा बराबर हूँ है। कि तू देख कि और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं इसके। हम्म। मोबाइल से सर नहीं होता वो नहीं, एप्लीकेशन भी आती है ना उसकी, गूगल ड्राइव में भी होता है। होता है, गूगल ड्राइव में भी होता है ना, एक एक्सेल सीट होती है। होती है, फिर एक एप्लीकेशन भी होती है जिसकी सीट पूरी वो होती है उससे हम। होती है, मालूम है मुझे। हम्म। हाँ और बोलना, उसमें जो आगे बोल। वो उससे वो कीपैड में जो होता है ना वो नहीं होगा, पर जो मोबाइल में जो कीपैड होगा उससे हो जाएगा, पर होगा। देखते हैं। हम्म। उससे उससे ज्यादा तो। ओके, हम्म। राइट, ओके, वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। और स्टार्ट करें अपना इंग्लिश का सेशन। यस सर। राइट। तो लास्ट क्लास में मतलब कि गुरुवार को हमारा क्लास था ना, 15 तारीख को, तो उस क्लास में हमने पास्ट द सिंपल पास्ट टेंस शुरू किया था। राइट। और सिंपल पास्ट टेंस में मैंने बहुत सारे आपको वर्ब्स दिए थे, और वो वर्ब्स के आपको पास्ट टेंस मैंने याद करने के लिए बोला था। तो क्या आपको सारे पास्ट टेंस याद रह गए? हाँ सर, याद तो रह गए। वेरी गुड, कितनी बार किया याद? एक बार, दो बार? 2 बार किया सर। 2 बार किया। शीतल, हम्म। रिवीजन करके आए हो? नहीं सर। हाँ। सुजाता, सुल्ताना, फिर दीक्षित, रिजवाना, रिवीजन किया है? ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने रिवीजन किया है तो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो यहाँ पे सीखने का और एक मौका है आपके पास, ठीक है ना। बाकी लोग जो आंसर बोलते हैं उसको सुनिए, अगर उनका गलत है तो मैं करेक्ट आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। आज पर वही कंटिन्यू वही रहेगा। हाँ, आज भी हम, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको वर्ड्स दिए थे, अभी उसका यूज करना है सेंटेंस में।
सर डेट गलत लखी। हाँ, थैंक यू। ओके, सो आपको हेडिंग लिखने के बाद ये लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पास्ट टेंस वर्ब। इसका मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक में दे रहा हूं, उसमें वर्ब जो है उसका पास्ट टेंस यूज करके कंप्लीट करना है वो फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट है वी डैश टू गॉड, और ब्रैकेट में वर्ब है PRAY। अब आपको बताना है, ये लिखने के बाद आप बता सकते हैं मुझे कि कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। We prayed to God. और स्पेलिंग Prayed. PARPRAYED. फिर से बोलो। PARAYED. हाँ, अब सही बोले, PRAYED प्रेड, है ना। बाकी सब लोग लिख लीजिए ये आंसर, ये सही आंसर है, PRAYED, वी प्रेड टू गॉड। उसके बाद सेंटेंस है माय ब्रदर डैश मी, और ब्रैकेट में वर्ब है लव। मैं ऐसा है तो सही आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, PRAYED प्रेड। ओके, वेलकम अस्मा। ओके, कौन बताएगा सही आंसर? माय ब्रदर डैश मी। My brother love. हाँ, तो स्पेलिंग क्या आएगी? LO VED, LOVED, love। थर्ड fill in the blank, her brother dash football, ब्रैकेट में है play। Played. Yes, very good, played, PLAYED, ED. played। Our teacher dash sums, और ब्रैकेट में वर्ब है टीच। Our teacher dash sums, Teachers. क्या क्या? TEACHED. हाँ, नहीं, ये नहीं होता है टीच का पास्ट टेंस। मैं बोल हाँ बोल। TEACHED. नहीं, मैंने मना किया ना, सेम बोला उस सुजाता ने। हाँ, क्या? Taught होगा ना सर, TOUGHT. TAUGHT, TAUGHT. TAUGHT, टॉट। टीच का पास्ट टेंस होगा टॉट। सर उस दिन तो आपने वो टीच का टीच पे लिखाया था। सही में? सही में? हाँ मेरे हाँ को सर, यही लिखा है, हाँ ईडी वाला ही लिखा है। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ,
मैं एक बार कंफर्म कर लूं। ये मेरा हाँ yes, उसके नीचे। हाँ मैंने देखा देखा। एक मिनट में एक और रिकन्फर्म करता हूँ। नहीं टॉट ही होगा। हाँ टॉट होगा। यहाँ पे करेक्शन करना है, आप अपनी नोटबुक में भी करेक्शन कर दो। टीच टॉट। और इसका एक और भी होता है, एक मिनट। इसका पास्ट पार्टिसिपल भी सेम रहेगा, टॉट रहेगा। टीच टॉट। हाँ तो आपको करेक्शन करके वहां पे टॉट लिखना है। ओके नेक्स्ट है दे डैश गोल्ड डैश स्पॉट। और यहाँ पे ड्रिंक वर्ड है। दे डैश गोल्ड स्पॉट। ड्रिंक्ड होगा सर, DRINKED। और किसी के पास आंसर? ड्रंक होगा, DRANAN। हाँ हाँ DRAN के होगा, ड्रैंक बोलेंगे उसको। DRAAN। लास्ट डी ड्रंक आर ए होगा। एन के हाँ लास्ट ड्रंक होगा। लेकिन यहाँ पे आएगा ड्रैंक। दे ड्रैंक गोल्ड स्पॉट। राजू डैश हिज फिंगर। और वर्ब है कट। कट का रहेगा। कट का सेम रहेगा। सो राजू कट हिज फिंगर। द पॉटर ब्लैंक पॉट। Made. यस The potter made pots. the potter made pots. शर्मा dash the ball। और वर्ब है EHROW। शर्मा dash the ball। सर थ्रो थ्रो का वही होगा, THREW। हाँ तो उसका उच्चार क्या होगा? THREW थ्रू। थ्रू। राइट। द डॉग डैश फास्ट। और वर्ब है RUN रन। सर रैन होगा, RAN। यस राइट। द डॉग ran fast। I dash my lessons। और इसका वर्ब है
कंप्लीट. सर I completed my lesson. हाँ, गुड. I completed my lessons. God dash us. अच्छा टका नेटवर्क. HELP. Helped sir. HELPED. 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 Good. India dash the match. Win. Won sir. India won the match. ओके, गुड. अभी दूसरे को चांस देते हैं ना, दीक्षित और करण. Okay sir. We dash our enemies. और वर्ब है DEFEAT. एनिमीज मालूम है ना. We dash our enemies. वर्ब है defeat. Defeated. हाँ, defeated. Very good. DEFEATED. Defeated. They dash on their bikes. Ride. They ride on their bike. हाँ, राइड का पास्ट टेंस क्या होगा. Ride ही रहेगा ना सर. रोड होगा. हाँ, RODE. यस, गुड. रिजवाना. They rode on their bike. They rode on their bike. The gardener dash the plants. WATER. Water. The gardener watered the plant. WATERED. Watered the plant. Good. Mahesh dash the door. और यहाँ पे वर्ब है OPEN. ओपन. OPENED. Open the door. हाँ, OPENED. ओपन. My sister dash milk. और वर्ब है ड्रिंक. Drank. सुल्ताना. My sister drank the milk. हाँ. Drunk. DRUNK. नहीं, DRANK ही आएगा क्योंकि वो ड्रंक है ना, वो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा. DRANK. ड्रैंक. अच्छा, drank.
हमने एक एक सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले देखा था इस तरफ कोका, वो गोल्ड स्पॉट वाला, दे ड्रैंक गोल्ड स्पॉट. ओके. 18 is the piper dash the rat. ब्रैकेट में वर्ब है किल. पाइपर का मतलब मालूम है, वो बांसुरी बजाने वाला होता है ना वो. आपने वो कहानी शायद सुनी होगी, पढ़ी हुई होगी. एक बांसुरी बजाने वाला गांव में आता है और फिर गांव में चूहों का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो बांसुरी बजाते बजाते सारे चूहों को गांव से बाहर निकालता है. हाँ 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 सर, कुछ इस, सुनी है। कुछ इस तरह की कहानी है. हाँ. हाँ किल जाएगा, तो के क्या आई आएगा? ए आई. के आई डबल एल ई डी। हाँ, किल. The lion dashed after the deer. Run. ran away. हाँ, RAN, ran. We dash up early in the morning. Get. Okay, so got it. हम्म. We get early in the morning. हाँ, क्या आएगा लेकिन ब्लैंक में कौन सा वर्ब आएगा? Get ही आएगा सर. नहीं, गेट नहीं गोट आएगा, चल गोट आएगा. गोट गोट है। GOT. We got up early in the morning. we got up. So got up. They dash in the garden. Go. Went. नहीं हो. WENT, went. सर इसका पार्टिसिपल गॉन होगा ना? Right. We dash peacock, parrot, and sparrows. Sparrow. SEE. सर सो SAW। हाँ, SAW. और पार्टिसिपल सीन हो जाएगा SEEN। हाँ, good, Dixit, very nice. We dash in the evening. और यहाँ पे है come back. सर कम्ड बेक COMED। No. ये हाँ, right. CAME हो जाएगा और back का back ही रहेगा. कैम बेक। We came back.
in the evening. I dash the news. HEAR here. Heard. हाँ HEARED. HEARD, सिर्फ HEARD होगा. Heard. अच्छा, बाकी लोग भी आंसर करो. आसमा भी क्लास में है. शीतल कहाँ गई? सर मेरा खाना. रूम हाँ, में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए लैब भेजा खोल रही है। शीतल भी आंसर कर सकती है, सुल्ताना भी आंसर कर सकती है. ओके, ये वाला फिल इन द ब्लैंक शीतल आंसर करेगी. ड्राइवर डैश द कार. DRIVE, ड्राइव. ड्राइवर डैश द कार. ओके, शीतल आंसर कर रही है. शीतल आ रहा है, समझ में आ रहा है ड्राइव का क्या होगा पास्ट टेंस? ना सर। ओके, ठीक है. सुल्ताना अनम्यूट करो. शायद ड्रोव था। या वेरी गुड, बहुत अच्छा. DROV, नाइस. ओके, मैं स्क्रीन चेंज करूँ उससे पहले अगर आपका कुछ बाकी है लिखना तो आप लिख लो. या सर सबका लिख. ड्राइव लिखना है ना, ड्राइव लिखा है। क्या? सॉरी, फिर से बोलो. ड्राइवर लिखना है, लास्ट में ड्राइव ड्राइव लिखा है आपने। मैंने लिखा ड्राइवर. हाँ, आर में रह गया, सॉरी. DRIV या ड्राइवर ड्रोव द कार. ओके, चेंज करूँ स्क्रीन? यस। ओके, तो अब है ना, मैं इसको स्टॉप करके ये आपने अलग अलग वर्ब्स देखा कि उसका पास्ट टेंस यूज कैसे करना है. और ये सारे सेंटेंस जो आपने देखे वो सिंपल पास्ट टेंस वाले देखे. द सिंपल पास्ट टेंस. यहाँ पे हैज नहीं आ रहा है, हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा. ओके, बीइंग नहीं आता है, क्योंकि वो सब में आपको एडवांस जब टेंसेस सिखाऊंगा ना, नेक्स्ट बैच जब एडवांस इंग्लिश के, उसमें वो सारी चीजें मैं डिटेल्स में कराऊंगा. लेकिन यहाँ पे आपको अभी समझना है द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, अब हम करेंगे द सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. तो इसके लिए आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे. राइट फॉलोइंग, write following sentences into negative and interrogative sentence. Okay, so first sentence एकदम नॉर्मल सेंटेंस में लिखता हूँ. He wrote a letter.
अब इसका मुझे नेगेटिव सेंटेंस करना है, तो जब मैं नेगेटिव सेंटेंस कर रहा हूँ मुझे नॉट यूज करना है, ठीक है। तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। तो क्या कितना फर्क पड़ा, जब नेगेटिव बनाता हूं तो WROT रोट एंड वो पास्ट टेंस में है, तो वहां से डीड अलग होगा और नॉट लगेगा, और रोट एंड उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कौन सा वर्ड है, राइट है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे इस तरह से लिखता हूँ, इधर ही, ये जो WROTE है ना, इसका मतलब ये हुआ डीड प्लस, जब हम डीड प्लस राइट करेंगे ना तो रोट होगा। ये जस्ट आपको समझने के लिए, ठीक है। इसलिए जब हम पास नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो डीड के बीच, डीड और राइट के बीच में नॉट आ जाएगा, और सेम सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं। जब नेगेटिव करना है तो डीड, सॉरी, सेम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करते हैं, तो इंट्रोगेटिव करोगे तो डीड सबसे आगे आ जाएगा, और फिर आएगा सब्जेक्ट, डिड ही राइट ए लेटर, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ही रोट ए लेटर, नेगेटिव होगा ही डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड ही राइट ए लेटर। ओके, अभी सेकंड सेंटेंस देखते। तो पुलिस मैन ran after the thief. The policeman ran after the thief. So इसका नेगेटिव सेंटेंस बना दे, the policeman did not run after the thief. और इसका इंट्रोगेटिव होगा, did the policeman run after the thief. ओके, अभी का सेंटेंस में लिख रहा हूँ ना, आप लोग अभी बताएंगे मुझे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों, ठीक है। ही ब्रोक द कप। तो पहले आप मुझे इसका नेगेटिव सेंटेंस बताइए। ही ब्रोक द कप। कोई भी दे सकता है आंसर। He did not break the cup. Yeah, good. He did not break the cup. और इसका इंट्रोगेटिव, Did he broke the cup? ब्रोक नहीं आएगा, सुजाता। इस पर सॉरी, हाँ, Break. बोलो पूरा सेंटेंस फिर से। Did he हाँ, broke the cup? ब्रोक नहीं, ब्रेक होगा फिर। डिड ही ब्रेक He द break कप, the cup. क्योंकि ब्रोक तो पास्ट टेंस है ना, जब उसमें से हम डीड अलग करते हैं तो ब्रोक का फिर ब्रेक हो जाएगा। So, break the cup. आई ड्रैंक मिल्क इन द मॉर्निंग। आई ड्रैंक मिल्क इन द मॉर्निंग। सॉरी, माय मिस्टेक, क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूँ, फुल स्टॉप आएगा यहाँ।
ओके, कौन बोलेगा? सुल्ताना, रिजवाना? I did not drink milk in the morning. हाँ, आई डिड नॉट ड्रिंक In the morning. मिल्क इन द मॉर्निंग। ओके, फटाफट क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस कौन बताएगा? आसमा एंड शीतल, आप दोनों भी बोलिए। कौन बताएगा, आसमा या शीतल? आसमा कहाँ गई? जीपीएससी की तैयारी कर रही ना। आसमा ड्रॉप हो गई कि क्या क्लास में से? हाँ, आसमा नहीं है क्लास में। शीतल बोलो। सर मन समझ नहीं पड़ती आमा कहे છે हाँ, कोई बात नहीं, चलो सुल्ताना। सुल्ताना आज क्या हुआ? आज तो एक भी आंसर नहीं दे रही हो। Did I drink milk in the morning? हाँ, बराबर है। डिड आई Drink ड्रिंक milk मिल्क in the morning. इन द मॉर्निंग? Question mark. ओके, फिफ्थ वन। They played the playing cards. They played the playing cards. शीतल, शीतल अब समझ में आ रहा है आपको? पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, फिर इंट्रोगेटिव बनाओ, या इंट्रोगेटिव आता है तो पहले इंट्रोगेटिव बना के बताओ। देखो, नेगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव बनाओ, आपको जो पास्ट टेंस वाला वर्ब है ना, उसमें से डीड अलग करना है और वो पास्ट टेंस वाले वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करना है। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब है उसका जो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं ना, वो वर्ब यूज करना। सर एक बार हम जाओ जो ने तो खबर पड़ जाए लेकिन दे नहीं तो प्लेड द प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो देखो ये प्लेड है ना, PLAYED, वो पास्ट टेंस में है। अगर मुझे सेंटेंस बनाना है नेगेटिव, तो मुझे क्या करना है? प्लेड की जगह पे डिड प्ले लिखना पड़ेगा। क्या? डिड प्ले, और उसके बीच में नॉट लगाना है। तो इस तरह से बनेगा, दे डिड Did नॉट not play प्ले द प्लेइंग कार्ड्स। playing cards. ओके, अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन ट्राई करेगा? Did they play the playing cards? हाँ, डिड। जब हम इसको शीतल क्वेश्चन मार्क बनाएंगे ना, तो ये जो डीड है ना, वो सबसे आगे चला जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डिड दे, और बाद में वर्ब आएगा, डिड दे प्ले The playing द cards. प्लेइंग कार्ड्स। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस। दे वेंट टू द बाजार। दे वेंट
टू द बाजार, या बाजार भी बोल सकते, दे वेंट टू द बाजार। तो बाय द वे, बाजार वर्ड है ना, वो इंग्लिश वर्ड है। नॉर्मली हम लोग मार्केट बोलते हैं ना, मार्केट गए, तो बाजार भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश। दे वेंट टू द बाजार। अभी मुझे जो आंसर नहीं दे रहे वो लोग आंसर दो। सुल्ताना आंसर देगी, शीतल देगी, भले गलत हो तो गलत हो, लेकिन कुछ बताओ। ऐसा नहीं, म्यूट, आप म्यूट पे मत रहो, अनम्यूट करके बोलो ना, जैसा आता है वैसा, शीतल और सुल्ताना। चलो मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो वेंट है ना वो पास्ट टेंस है, उसका ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है? प्रेजेंट टेंस में क्या बोलते हैं वेंट को? दे क्या? सर आपका आवाज ना एकदम बाहर स्लो आ रहा है, एकदम स्लो। मेरा आवाज स्लो आ रहा है सबको कि बराबर है? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नेटवर्क इश्यू, इसलिए मैं एकदम स्लो, मतलब ऐसे गवर से, मतलब ये कर रही हूँ आज सर। अब आ रहा है बराबर? अब आ रहा है बराबर आवाज मेरा? नो सर, मुझे पहले से जैसा क्लास ज्वाइन करी है ना, वैसा हाँ। धीरे स्लो, सबका आवाज धीरे आ रहा है मुझे। अच्छा ऐसा है। नेटवर्क इश्यू है ना आज, मुझे शायद, मुझे लग रहा है सर ऐसा। लेकिन आपका वीडियो और ऑडियो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो एक काम करो, पता ऐसा है नहीं, तो आज एकदम धीरे आवाज आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, पहले ट्राई करके देखो, अपना वो वीडियो ऑफ कर दो, और फिर देखो मेरी आवाज बराबर है कि नहीं। हेलो, आ रही है अब मेरी आवाज बराबर पहले से, कि अभी भी धीरे है? सुल्ताना, हाँ सर, वैसे आ रही है। अभी वैसे है? तो आपका कोई वॉल्यूम बटन हो तो देखो ना, वॉल्यूम इंक्रीज करके। सर मैं सब ट्राई करी, जैसा क्लास ज्वाइन करी ना, सबसे वो ट्राई करी, एकदम क्लियर है। तो एक काम करो, आप ऐसा तो फिर से लॉग इन करो। ठीक है ओके, सर, मैं करती हूँ। हाँ एक बार फिर से करो। तब तक मैं जवाब बोल दो सर। नहीं, करण करण नहीं, करण, जो लोग नहीं बोलते ना उनको पहले हम चांस देते, ठीक है? ठीक। यस शीतल, शीतल अनम्यूट करके जो आता है बोलो, चिंता मत करो। हाँ बोलो। They did not. No, no. They हाँ did not wanted to the bazaar. हाँ, दे डिड नॉट। अभी क्या करना है, देखो वेंट का जो ओरिजिनल फॉर्म है ना शीतल, वो गो होता है। आपको जो कल लिस्ट मैंने लिखवाई थी, डे बिफोर यस्टरडे, उसमें गो का वेंट होता है ना? तो जब हम नेगेटिव करेंगे तो दे डिड नॉट गो टू द बाजार। ओके, अब ठीक इसी तरह से ट्राई करो शीतल, इसका प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए। Did they go हाँ, to the bazaar? अरे वाह, वेरी गुड, एक्सलेंट, सुपर। और क्वेश्चन मार्क फिर बाद में लगाने का। डिड दे, डिड दे गो, क्या मैं मिस किया, मैंने लिखना टू मिस। डिड दे गो टू द बाजार? ओके, 7। सुल्ताना अब आ रही है मेरी आवाज बराबर? जी सर, अभी आ रही है। हाँ वेरी गुड। तो देखो कभी ऐसा इश्यू आता है ना, तो एक बार फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लेने का। तो मुझे ऐसा लगा ज्वाइन होती क्या नहीं होती, मैं एकदम गौर से सुन रही थी तुम्हारी आवाज, मतलब एकदम अरे रे, स्लो आ रही ना, तो सबकी मैं ऐसी कर रही थी कब से ही। हाँ, तो अब शायद हो सकता है कि आपने मीटिंग ज्वाइन किया मोबाइल से, किसी का कॉल आता है ना कभी चालू मीटिंग में, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं कॉल कट भी कर रही हूँ सर, फिर भी हाँ ऐसा। हाँ, तो होगा, देखो आपको एक बार कॉल आएगा ना, आप कट करोगे ना, फिर भी जूम मीटिंग में होता है ना, तो फिर उसकी ऑडियो कम हो जाती है। तो ऐसा मैंने फिर, कॉल कट किए। हाँ आपने कॉल कट किया है, इसका मतलब उसके बाद ये आवाज कम हो गई होगी। हाँ,
तो ऐसा नेक्स्ट टाइम कभी होता है ना तो लॉग इन फिर से कर लो, ठीक है ना। ओके सर। ओके, अभी इसका आंसर सुल्ताना देगी, सिर्फ सुल्ताना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, द फार्मर वर्कड इन द फील्ड। द द डी नहीं, द फार्मर। द फार्मर हाँ, इन नहीं वो डीड बोलो ना फिर से। द हाँ फार्मर द डीड। फार्मर डिड इन डिड नॉट। डिड नॉट उसके बाद डिड नॉट अभी जो वर्कड वर्ड है ना वो पास्ट टेंस है, हमने उसमें से डीड निकाल दिया, तो उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है वर्कड का। वर्क हाँ, सो द फार्मर डिड नॉट वर्क वर्क इन द इन द फील्ड। फील्ड। गुड। अब इसका प्रश्नार्थ वाक्य बनाओ। डिड हम्म। द हाँ, फार्मर डिड द फार्मर। वर्क हाँ। इन द हाँ, फील्ड। इन द फील्ड, वेरी नाइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखना है, डिड द फार्मर वर्क इन द फील्ड। परफेक्ट। नाउ 8, he spoke the truth। ओके, अभी कौन है जिसने आंसर नहीं दिया। ओके, तो सुल्ताना और आसमा नहीं अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वापस नहीं है ना मीटिंग में। ओके, तो सुल्ताना और शीतल, कौन ट्राई करेगा दोबारा। शीतल एक बार फिर से ट्राई करो। सुल्ताना, सॉरी शीतल, तुम है इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओ। સર વર્બ નથી આવડતું ને સર, અહીંયા અટકી જાય છે થોડું. हाँ तो बोलो ना कौन सा वर्ब, ये SPOK है ना, स्पोक। तो હા. स्पोक, स्पोक का ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा, स्पीक होगा, स्पीक। अब बोलो सेंटेंस। Did he? हाँ, डिड ही। પછી તમે શું કીધું તું હું ભૂલી ગઈ. स्पोक का स्पीक होगा। Speak the truth. हाँ, डिड ही स्पीक द ट्रूथ, वेरी गुड। अभी देखो, स्पोक का स्पीक नहीं आता है ना तो क्या करना, प्रैक्टिस करना है। मैंने काफी सारे वर्ब्स लिखवाए थे लास्ट क्लास में, तो उसको रिवाइज करते जाओ। आपने रिवाइज नहीं किया ना, इसलिए ये तकलीफ हो रही। तो रिवाइज करोगे ना तो नहीं होगा ये तकलीफ, ठीक है ना। डिड ही स्पीक द ट्रूथ। अभी कौन सा बाकी रहा, इसका नेगेटिव बाकी रहा। यस सुल्ताना, इसका नेगेटिव बोलो। आवाज नहीं आ रही है, आ रही है सर। बोलो। ही यस ही।
he ही के बाद क्या? ही के बाद क्या? he did हाँ not हाँ speak यस the हाँ truth. yeah, very good. He did not speak the truth. Super, really proud of you. Next, अभी नेक्स्ट सेंटेंस में रिजवाना को दे रहा हूँ. रिजवान आपको दोनों बोलने हैं. We ate many mangoes. We ate many mangoes. रिजवाना क्या हूँ आपके लिए तो बहुत आसान है. Eight, eight का मैं भूल गई. हाँ, एट का है ना, उसका ओरिजिनल फॉर्म होगा ईट. हाँ. So we did not eat many mangoes. हाँ, we did not eat many हाँ. mangoes. और Did इसका we हाँ did did we we हाँ eat many mangoes? वेरी गुड, सुपर. अभी नेक्स्ट सेंटेंस. अभी ये लास्ट सेंटेंस में सुजाता को दे रहा हूँ. My father missed the train. My father missed the train. My father did not miss the train. हाँ, And did my father miss the train? दोनों सही है. My father did not miss the train. और जो आपने बोला वो did my father miss the train. Good. अच्छा हो गया. लिखना ये बोर्ड का जितना भी कंटेंट है. शेयरिंग बंद करूं मैं? Yes. तो ये आपने सीखा द सिंपल पास्ट टेंस. अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग द सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे. ओके. अब आज के क्लास और नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आपको होमवर्क पोस्ट करूंगा ग्रुप के अंदर, तो आपको वो होमवर्क करना है. लेकिन जिन लोगों ने आज वो वर्ब्स नहीं तैयार किए तो वो एक बार फिर से वर्ब्स सारे तैयार कर लो. और आज जितना सीखा है उसको भी एक बार रिवाइज कर लो. और दूसरा, आप लोग इसको अभी बोलने में थोड़ा प्रैक्टिस करो. ये जो सेंटेंस है, सिंपल सिंपल सेंटेंस को बोलो. आप अपने घर में बोलो, आप अपने फैमिली में जिसके साथ आप जिसको इंग्लिश आती है या कम आती है उन सबके साथ बोलो. आप लोग ऐसा मत सोचो कि कोई कुछ गलत बोल लिया तो कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में. ऐसा मत करो. आप थोड़ा हिम्मत रख के बोलो. ये बेसिक इंग्लिश है ना, तो आपको बेसिक बेसिक तो बोलना आना चाहिए. क्योंकि ये फिर अगर आप ये कोर्स अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, उसके बाद में जब एडवांस शुरू करूंगा ना, तो एडवांस कोर्स का ये फाउंडेशन. तो आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की. होमवर्क जो भी मैं देता हूँ वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका नेक्स्ट इंग्लिश का क्लास बिल्ड होगा. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस वीकेंड. अब मिलते हैं हम ट्यूसडे को मिलेंगे. ठीक है. बाय. Bye, sir. Good night. बाय.